हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हमारा टॉपिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दैट मीन्स आरसीएम का। जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्पज से, एंड डेली बेसिस पे भी हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म means the liability to pay the tax by the recipient of supply of goods or supply of services or both instead of the supplier. It means यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन जो गुड्स या सर्विसेज को रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर टैक्स को पे करता है, जीएसटी को पे करने के लिए लाइबल होता है इंस्टेड ऑफ द सप्लायर की जगह। एज इट इज सिंपल कि जो पर्सन गुड्स की सप्लाई कर रहा है, इट मीन्स सप्लायर, वो यहाँ पर टैक्स को पे नहीं करता है। जो रेसिपेंट होता है, जो गुड्स सर्विसेज या दोनों जो भी वो रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, रेसिपेंट है, जो भी वो रिसीव कर रहा है, वो पर्सन जो है टैक्स को पे करेगा, वो जीएसटी को पे करने के लिए लायबल होगा। इसे ही हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। तो दैट मीन्स एक सिंपल लैंग्वेज में कि यहाँ पर सप्लायर टैक्स को पे नहीं करता, रिसीवर या रेसिपेंट टैक्स को पे करता है। इसे ही हम कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दो कॉन्सेप्ट होता है, एक गुड्स के पर्पज से और एक सर्विसेज के पर्पज से। मैं आपको इसको दो पार्ट में पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर एक साथ पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आपको बोरिंग लगेगा। तो मैं आपको दो तरीके से पढ़ाती हूँ। आज हम सिर्फ गुड्स का केस पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से गुड्स होते हैं जिस उस केस में कौन सा पर्सन होता है जो टैक्स को पे करेगा। ठीक है, तो मतलब सप्लायर कौन है, रिसीवर कौन है, गुड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, वो मैं आपको आज डिफाइन करूँगी, और जो सर्विसेज का केस है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है 8 स्पेसिफाइड गुड्स कवर्ड अंडर द आरसीएम। हमारे आरसीएम में गुड्स का केस, ठीक है, सर्विसेज तो बहुत सारी होती है, बट आज अगर हम गुड्स पढ़ रहे हैं तो इस गुड्स के केस में सिर्फ 8 केस होते हैं जहाँ पर बताया गया है कि कौन सा पर्सन टैक्स को पे करेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। 8 स्पेसिफाइड गुड्स कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा है सप्लायर। ठीक है, सप्लायर कौन है, एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, गुड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, कैश्यू नट्स, नॉट सिल्ड और पिल्ड। ठीक है, और रजिस्टर्ड पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन जो हमारा रिसीवर है। ठीक है, तो इट मीन्स अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे सिर्फ कैश्यू नट्स ने लिखा है, ऐसा कैश्यू नट्स जो सिल और पिल्ड ना हो, मतलब जो कवर अप हो। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारा काजू उगता है, ठीक है, तो वो पूरा कवर के साथ होता है। जो एग्रीकल्चर होता है वो पूरे कवर के साथ उसको लेके आता है, फिर उसको पूरी तरीके से प्योरीफाई करके तब हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। तो एक ऐसा कैश्यू नट्स होना चाहिए जो सिल और पिल्ड ना हो। इट मीन्स पूरा जो मतलब वो जिस तरीके से उगता है पूरा उसी तरीके से हो। ठीक है, तो अगर उस केस में एग्रीकल्चरिस्ट उसको सप्लाई करता है तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है जो उसको रिसीव कर रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो इस केस में टैक्स को पे करेगा। तो सिंपल पर्सन नहीं, जो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर वो रिसीव कर रहा है तो वही रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स को पे करेगा। सिंपल। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड केस फिर से एग्रीकल्चरिस्ट का आता है। अगर एग्रीकल्चरिस्ट हमारा बीड़ी रैपर देता है, जिसको हम लोग कहते हैं तेंदू लीव्स। अब याद रखना, यहाँ पे बीड़ी नहीं लिखा है, बीड़ी नहीं, बीड़ी का रैपर, जो बीड़ी रैपर होता है तेंदू लीव्स होता है, अगर वो एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई करता है तो इस केस में भी जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो टैक्स को पे करेगा। सिंपल। यहाँ पर भी रजिस्टर्ड पर्सन है कि अगर जो पर्सन बीड़ी रैपर को रिसीव कर रहा है अगर वो रजिस्टर्ड है तो वही हमारा जो है जीएसटी को पे करेगा। ठीक है, तो बीड़ी रैपर हो गया। थर्ड फिर हमारा केस आता है एग्रीकल्चरिस्ट ही है। ठीक है, जो हमारा टैबैको लीव्स दे रहा है, टैबैको लीव्स। अब याद रखना, यहाँ पे टैबैको नहीं लिखा है, टैबैको लीव्स लिखा है। तो जो टैबैको की जो पत्ती होती है, ठीक है, जिससे हमारा टैबैको बनाया जाता है, तो जो टैबैको लीव्स होती है, क्योंकि आप खुद ही समझो कि अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो वो तो जो चीज़ उगती है, जो चीज़ आती है वही ट्रांसफ़र करता है, वही सप्लाई करता है। फिर जो आगे मैन्युफैक्चरर होता है वो उस चीज़ को प्योरीफाई करके आगे देता है, उस चीज़ को बना के देता है। तो इस वजह से, ठीक है, तो एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर वो टैबैको लीव्स दे रहा है तो जो भी हमारा रजिस्टर्ड पर्सन होगा वही सेम चीज़, अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो अगर वो रिसीव कर रहा है तो वही हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होगा और टैक्स को पे करेगा। एज इट इज सिंपल। ठीक है, फिर हमारा थर्ड केस आता है, अगर एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स द सिल्क यार्न। अब देखो ना, यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट नहीं लिखा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स लिखा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर जो होता है अगर वो सिल्क यार्न को अगर सप्लाई करता है तो उस केस में भी जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है वो टैक्स को पे करेगा। सिल्क यार्न का मतलब होता है
जो हमारा वो क्या बोलते हैं सिल्क यार्न का मतलब जैसे कि ऊन का जो हमारा सूत होता है या ऊन का गोला भी कह सकते हैं। इट मीन्स ऊन का जो सूत होता है, ठीक है, ऊन की जो धागे होती हैं वो अगर मैन्युफैक्चरर्स उसको पूरा बना के अगर सप्लाई कर रहा है मैन्युफैक्चरर्स, तो उस केस में भी रजिस्टर्ड पर्सन हमारा टैक्स को पे करेगा, ठीक है। फिफ्थ केस फिर से एग्रीकल्चरिस्ट का है कि अगर एग्रीकल्चर रॉ कॉटन, ठीक है, कच्चा सूत, अगर कच्चा रुई जो कच्चा सूत होता है अगर वो हमारा एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई कर रहा है तो इस केस में भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है वही टैक्स को पे करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो आप खुद ही समझ जाना जहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट है तो वो तो वैसी चीज़ें देता है जो उगती हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर वो रॉ कॉटन दे रहा है तो उस केस में भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स को पे करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास सिक्स्थ केस आता है, ठीक है, अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो लोकल अथॉरिटी होती है अगर वो लॉटरी की सप्लाई करती है तो जो लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर होता है या जो सेलिंग एजेंट होता है वो टैक्स को पे करेगा, ठीक है। तो मतलब अगर हमारी जो गवर्नमेंट होती है या जो लोकल अथॉरिटी होती है अगर वो लॉटरी है अगर उसकी सप्लाई कर रही है तो उस लॉटरी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पर्सन या जो उसको सेल करने वाला जो एजेंट होता है वो आरसीएम में कवर होगा और वो टैक्स को पे करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास केस आता है कि अगर हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट या अगर हमारी लोकल अथॉरिटी यूज्ड व्हीकल, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स और ओल्ड यूज्ड गुड्स, ठीक है, अगर हमारा ऐसा कोई भी व्हीकल होता है या तो वो यूज़ है, ठीक है, या तो सीज हो गया है, ठीक है, जब्त कर लिया गया है या कॉन्फिस्केटेड हो गया है। सीज का मतलब होता है टेम्पररी और कॉन्फिस्केटेड मतलब होता है परमानेंटली जो है गवर्नमेंट उसको रख लेती है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो कॉन्फिस्केटेड गुड्स या फिर कोई भी ओल्ड यूज गुड्स होता है, इस केस में भी जो हमारा रजिस्टर्ड पर्सन होता है वही टैक्स को पे करता है, ठीक है। तो अगर कोई भी सीज्ड या कॉन्फिस्केटेड गुड्स हैं या यूज्ड व्हीकल्स हैं या फिर ओल्ड यूज्ड गुड्स हैं, ठीक है, गुड्स हैं, तो इस केस में भी अगर कोई पर्सन इसको रिसीव किया है तो जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वही आरसीएम में कवर होकर टैक्स को पे करेगा। आप देख रहे होंगे इन दोनों ही केस में गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता, गवर्नमेंट दे देता है और इस केस में दोनों ही आप देख रहे होंगे कि जिसके पास है या जो दे रहा है वही टैक्स को पे करेगा, ठीक है। एंड लास्ट हमारे पास आता है कि अगर एनी रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट बैंक टू बैंक, मतलब क्या होता है कि जैसे कि बैंक टू बैंक क्या होता है कि जैसे अगर एक बैंक है अगर वो दूसरे बैंक के पास अगर अपने सर्टिफिकेट को लोन की तरह रख देती है, मतलब लोन लेकर उसको एक सिक्योरिटी की तरह रख देती है, लैंडिंग कर देती है अगर अपने सर्टिफिकेट को, तो इस केस में भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है वही हमारे टैक्स को पे करेगा, ठीक है। तो देने वाला बंदा भी रजिस्टर्ड पर्सन और रिसीव करने वाला भी रजिस्टर्ड पर्सन, बट जो रिसीव कर रहा है वो हमारा टैक्स को पे करे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल हमारे 8 स्पेसिफाइड गुड्स आते हैं। एक आता है कैश्यू नट्स, एक आता है बीड़ी रैपर, एक होता है टैबैको लीव्स, सिल्क यार्न, रॉ कॉटन, लॉटरी, व्हीकल सीज्ड या कॉन्फिस्केटेड गुड्स या व्हीकल्स और हमारा लैंडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। क्या क्या है? कैश्यू नट्स, बीड़ी रैपर, टैबैको लीव्स, रॉ कॉटन, सिल्क यार्न, ठीक है, लॉटरी, सीज्ड गुड्स और लैंडिंग सर्टिफिकेट। तो ये 8 केसेस आते हैं जहाँ पे गुड्स की सप्लाई होती है। देने वाले पर्सन ये है हमारा सप्लायर और ये है हमारा रिसीवर। तो आप देख रहे होंगे इसमें आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम जगह आपका है रजिस्टर्ड पर्सन कि अगर रिसीव कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन तो वही टैक्स को पे करेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है आरसीएम का गुड्स का 8 स्पेसिफाइड केस। आई होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी हेक्टिक नहीं है। और जो सर्विसेज का है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ना आराम से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। कमेंट करना, अगर आपको कुछ जानना होगा तो आप उसके लिए भी मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं जीएसटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें अपलोड करती हूँ जिस पे लोग अपना आंसर्स करते हैं, तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने भी की थी, इसी वजह से मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।